साल की उम्र पे जाके समझते हैं कि आपने अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना है. So today we'll be trying to go through and drill through the process, and we'll try to see what we are and where we want to go. The second point that we'll be going through, we'll be talking about success. ये वो चीज है जिसके पीछे सभी भाग रहे हैं. आप भी, मैं भी, हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए सभी लोग, चाहे वो टॉप ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, चाहे वो कोई सीईओ है, चाहे वो कोई मैनेजर है, चाहे वो कोई रेडीज लगाने वाला है, हर कोई शख्स हमारा सक्सेस के पीछे भाग रहा है. लेकिन हमें यही नहीं पता कि सक्सेस क्या है. कुछ लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता. सो हम उसी चीज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस क्या है. अब सक्सेस ऐसी चीज तो है नहीं कि आपको किसी ने पैकेट में डाल के दी एंड यू गॉट इट, ओ ये सक्सेस है. सो वी टॉकिंग अबाउट दैट कि वो सक्सेस है क्या, और उस सक्सेस को हम किन कैप्शन के साथ रिलेट करते हैं, और फिर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं कि हम उनको मीट अप कर सकें, उस चीज को कैप्चर कर सकें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद को जानूं कि क्या है, एंड देन आई शुड रियलाइज कि मैंने ऑब्जेक्टिविटी क्या अचीव करनी है, एंड देन उस ऑब्जेक्ट को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने वर्किंग क्या करनी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैपिटल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं. देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज अराउंड द ग्लोब, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटीज में जिसमें आप जैसे यंग स्टूडेंट्स बैठते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं. बट पॉइंट ये है कि उनमें से कितने लोगों को ये पता है कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं अक्सर अपने सेशंस में रिलेट करता हूं इस चीज से. आज आपके साथ भी इसी मौजू पे बात करूंगा कि जिंदगी आपको गुजार रही है या आप जिंदगी को गुजार रहे हैं. दोनों में से एक चीज है. अगर तो जिंदगी आपको गुजार रही है, सो यू आर इन ट्रबल. घर वालों ने कहा बीबीए कर लो, आपने कहा चलो बीबीए कर लेते हैं. उन्होंने कहा एमबीए कर लो, आपने कहा चलो एमबीए कर लेते हैं. वो कहेंगे चलो नौकरी कर लो, आप नौकरी कर लेंगे. वो कहेंगे चलो शादी कर लो, आप शादी कर लेंगे. एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. कि आप वो नहीं कर रहे जो आप करना चाह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं जो कोई भी कह रहा है कि करते जाओ, या व्हाटएवर कम्स अप नेक्स्ट टू यू, यू आर डूइंग दैट. अभी तक ऐसा कैसे हो रहा है? यू आर ऑन दिस साइड कि जो कह रहे हैं, जो होता जा रहा है वो कर रहे हैं, या आप उस साइड पे हैं जो प्लान कर रहे हैं फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं. दोज हु सी कि दे फॉल इन द पार्ट ए सेगमेंट में लाया करते हैं, जहां जो कोई कह रहा है वो करते जा रहे हैं, जो नजर आ रहा है वो करते जा रहे हैं. प्लीज रेज योर हैंड. लेट्स बी कॉन्फिडेंट एंड सच्ची बातें आज के हमारे सेशन में होंगी. सो दोज हु सी कि जो हो रहा है वैसे करते जा रहे हैं, कोई खास हमारी प्लानिंग नहीं है. प्लीज रेज योर हैंड. कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं मारेगा आपको. फीमेल्स यू कैन डू द सेम थिंग. अच्छा, ओके, फेयर एनफ. दोस्त सी कि नहीं, हमने लाइफ को थोड़ा सा कंपैटिबली प्लान किया है. वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान एज पर बी ऑप्शन. सो दोस्त हु बिलोंग टू द सेगमेंट बी, रेज योर हैंड. एंड देन देयर आर सो मेनी हैंड्स, थैंक यू सो मच. एंड देन देयर आर सो मेनी हैंड्स जो थके हुए. Those who are neither here, they are somewhere, everywhere. It's partial. Fair enough. So those who belong to the segment C, partial segment, जरा उनको कुछ पता है, कुछ नहीं पता. Raise your hand, please. अच्छा, okay, fair enough. Now still there are certain hands जो खड़े हुए हैं. अब उनको क्या ऑप्शन डी में डालें? बड़ा एक मजे का लतीफा इसी बात से याद आ गया. एक सरदार साहब होते हैं, सरदार तो मौजूद नहीं है. अच्छा, it's just a funny joke. It has nothing to do with anything. एक सरदार साहब होते हैं, वो कहते हैं यार मैंने बड़ा खूबसूरत घर बनवाया है, उसमें मैंने 3 स्विमिंग पूल बनवाए हैं. कहता है परेशान होके जो बंदा जिसको बता रहा, कहता वो क्यों? कहता देखो यार, एक है गर्म पानी का स्विमिंग पूल, जब मेरा गर्म पानी से नहाने का दिल करता है तो मैं गर्म वाले स्विमिंग पूल में चला जाता हूँ. और एक है ठंडे पानी का स्विमिंग पूल, जब मेरा ठंडे पानी से नहाने का दिल करता है तो मैं ठंडे वाले स्विमिंग पूल में चला जाता हूँ. कहता तीसरा, कहता कभी मेरे नहाने का दिल नहीं करता. So 1, 2, 3 and let's see if fourth भी बनाता है. अच्छा, apologies if someone belongs to that particular segment. It's just a joke. ये joke को भी खोखर में भी बना सकते हैं, because I'm a खोखर, so आप मुझ पे भी बना सकते हैं and can be related to anything. So coming back to the same thing, analysis कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं या जिंदगी हमें गुजार रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए, आज हम जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और जिस सेगमेंट से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस चीज को थोड़ा सा फील करें. अगर आप इस चीज को फील करेंगे तो आपका सोचने का नजरिया भी बदल जाएगा और आपका प्लान ऑफ एक्शन भी बदल जाएगा. आज बैतुल मक़दिस को कैपिटल करार दे दिया गया, किसका? इस्राइल का.
I just saw a video जहाँ they're calling us, they're calling Pakistan. Okay, where are you? We want you to help us. We belong to that segment of this world. हम उस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं जिसपे हजारों लोगों की नजर है, हजारों मुसलमानों की नजर है, और फिर दुनिया के बेशुमार लोग जो कि मुसलमान नहीं भी, उनकी भी हम पे नजर है. So a great responsibility lies with us. अब वो हम ही मौजूद हैं. अब हम चाहें तो फरिश्ते से भी ऊपर है. अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम मखलूकों से अफजल. हम फरिश्तों से भी ऊपर हैं, और अगर हम गिरने पे आए तो हम शैतानों से भी नीचे हैं. हम अगर पाक होने आए तो हम सफेद रंग से ज्यादा, सफेद कपड़े से ज्यादा पाक हैं, और अगर हम गंदे होने पे आए सो वी आर एक्सट्रीम ऑपोजिट टू दैट. बट इट्स अप टू अस कि हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते हैं. याद रखिएगा, आप इस वक्त जिस एज सेगमेंट से ताल्लुक रख रहे हैं, आपके लिए बुराई करना बहुत आसान है. रिलेटेड टू एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, एनी सेगमेंट आपके लिए करना बहुत आसान है. इट्स टू इजी. आपके लिए अच्छा काम करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपने आप को नर्चर करना, ग्रो करना, दैट्स मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू दैट. एग्री करते हैं नहीं? Is that way? आपको कोई भी कहेगा, अच्छाई से रोकने के लिए आपको कहेगा तुम बड़े पाक साहब बन रहे, तुम बड़े सती सावित्री बनते हो, लेकिन it's that right way. आप उसमें स्टे करें, अपने आप को नर्चर करें, आगे बढ़ें. है, कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, वंस अगेन, स्किल्स फॉर सक्सेस पे हम लोग बात करते हैं. सो विल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट. सक्सेस, ये जो वर्ड है कामयाबी, ये है क्या? इसका क्या मतलब है? एनी फीडबैक? व्हाट डू यू थिंक सक्सेस क्या है? Sorry? Achievement. Okay. Inner peace. Achievement that gives you inner peace. Achievement or inner peace, or A better future. a better future, or anything else. तो दो चीजें. Perception. परसेप्शन है, वो कहते हैं ख्याल ही है कुछ नहीं. और गुड रिप्यूट, एक अच्छी आपकी इज्जत हो, सो आपके लिए वो कामयाबी है. और एनीथिंग एल्स? हमने अच्छा वैल्यू एडिशन किया, और जब हमें एक चीज का पता होगा तो हम आगे बढ़ेंगे. सो विल टॉक अबाउट देन कौन सी स्किल्स चाहिए हमें सक्सेस को अचीव करने के लिए. सो व्हाट इज सक्सेस? बैक बेंचर्स, चेंज. आप कहती हैं कि कामयाबी चेंज है, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग. एट वन मोमेंट सक्सेस आपके लिए कुछ और है, अदर मोमेंट आपके लिए कुछ और है. चेंज मतलब ये नहीं है कि आप इसको एक डेस्टिनेशन ही कह लो. इट्स नॉट अ कांस्टेंट, इट्स अ जर्नी. और इट्स अ जर्नी. मैम का कहना है कि इट्स अ जर्नी which may change, it may stay, and things go on. Any other feedback? When you conquer the moment. When you conquer the moment, it's success. Or anything else? Backbenchers? My favorite. जिनको दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, कहता है यार बोल रहा है तो ये ऐसे बड़े स्पीकर्स आए हैं. ओके जी, सक्सेस that leads you to good life. Everybody has its own definition of success, but what is your definition of success? Self-dependency. Okay जी. Prosperity और जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने का नाम कामयाबी है. आप अच्छी बातें कर लेते हैं, आप इलेक्शन में आ जाए, वहां भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें होती है, हम रोड ठीक करा देंगे, एंड थिंग्स गो ऑन. ओके, एक हमने पर्सपेक्टिव लिया, एक फीडबैक लिया. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट सक्सेस. यस, इट इज दैट वे. कुछ लोगों के लिए इनर सेटिस्फैक्शन कामयाबी है, कुछ लोगों के लिए पैसा कामयाबी है, जिसका फीडबैक आया नहीं, बट मोस्टली वी आर बिहाइंड मनी. कुछ लोगों के लिए पैसा कामयाबी है, कुछ लोगों के लिए मशहूरी, फेम, ये कामयाबी है. कुछ लोगों के लिए लोगों की खिदमत करना कामयाबी. लुक एट अब्दुल सत्तार, उनके लिए लोगों की खिदमत करना कामयाबी था, वो उनके लिए इनर सेटिस्फैक्शन था. लुक एट द richest people around the world. कुछ जेलों में चले गए, कुछ अभी भी बाहर हैं, right? So, नहीं, he's not among the richest people of the world, right?
So, जो भी लोग कामयाबी के पीछे हैं, पैसे के पीछे, एक सर्टेन लिमिट के बाद आके उनका भी शायद विजन बदल रहा होगा। So, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि कामयाबी के मुख्तलिफ मतलब हैं, मुख्तलिफ लोगों के लिए, मुख्तलिफ माइंडसेट के लिए। बट यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कामयाबी है। यू वांट टू बिकम philanthropist, आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, so your target could be something like Abdul Sattar Edhi or Mother Teresa or anyone else. If you want to become a billionaire, तो आपकी नजर में हो सकता है मार्क जकरबर्ग हो सकता है वॉरेन बफेट हो सकता है बिल गेट्स हो सकता है गुजरा स्टीव जॉब्स हो, और यू कैन कम टू आवर कंट्री, मियां मंशा है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सो इसी तरह आपके लिए कामयाबी क्या है, यू हैव टू डिफाइन इट, ताकि आप इस फेज से निकल जाएं कि जिंदगी आपको गुजारी या आप जिंदगी गुजार। सो यू विल बी ऑन द अदर सेगमेंट जहां आप जिंदगी को गुजार रहे होंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करने जा रहे हैं। देखिए, याद रखें, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेज दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या हम कॉन्फिडेंट होंगे जाते वक्त या नहीं। हम सब ने मरना है एक दिन हम अपने बिस्तर मर्ग पे लेटे होंगे। हो सकता है जिस तरह फिल्मों में रिकैप चलता है, फ्लैशबैक चलता है कि हमने पास जिंदगी में क्या किया। हो सकता है आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो सकता है आप बड़े कॉन्फिडेंट हो कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा नहीं किया तो वो रिकैप आपको ये बताएगा कि आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने जीने के अलावा, अपनी फैमिली के जीने के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया। You did not earn anything for the next world. आपने आने वाली दुनिया के लिए कुछ नहीं किया। तब आप अगर ये भी सोचेंगे कि मैं पलट के सब कुछ ठीक कर लूं, तो आप नहीं कर पाएंगे। So this is the right moment to make a decision. आपने आज फैसला करना है कि आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। अगर आपने वो डिसीजन ले ली, कोई एक रोड मैप बना लिया, तो आपके आने वाले सारे साल कामयाबी के साल होंगे। Every moment will be a moment of success for you. Because you defined something and then you achieved it. कुछ अर्सा पहले मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में था, so a girl walked to me and she said कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हम सब भी वाकिफ है, राइट? जानते हैं ना? It's an organization which is working for health on a larger perspective. तमाम मुल्कों के लिए वो काम कर रही है। उसने कहा I want to create an organization which is better than this. This is her target. अगर वो अचीव कर लेती है, so it is a success for her. Now suppose she has this much bigger target. If she is not able to achieve this target, maybe she can create an organization which is pretty much equal to World Health Organization, or which is somewhere below that target. या वो उस एक कॉन्टिनेंट की बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, और अगर वहां तक भी अचीव नहीं कर सकती तो still she will be able to create a better organization at least on a country level. पाकिस्तान की बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है। अगर वहां तक भी नहीं पहुंच पाती तो पाकिस्तान से पंजाब या एक प्रोविंस तक आ सकती है, एक प्रोविंस से एक सिटी तक आ सकती है। बट लुक एट द टारगेट। अगर टारगेट यहां सेट किया हुआ है तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी का टारगेट ही सेट नहीं है तो विल शी बी एबल टू क्रिएट समथिंग? नो, क्योंकि वो जिंदगी नहीं गुजारी होगी, जिंदगी उसे गुजार रही होगी। मेक सेंस? कॉन्सेप्ट बन रहा है? फेयर एनफ। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा फर्दर डिस्कशन में, और हम कुछ चीजों को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। आप इस फ्रंट पे दो पिक्चर्स में दिखा रहा हूं। इन पिक्चर्स को देखें, ये आज का हमारा बहुत बड़ा मसला। ये दो तस्वीरें हमारे दो पर्सपेक्टिव है। पहली पिक्चर देखें, आपको पिक्चर क्या दिखा रहे हैं? स्टोन एज, ओके, और अपना सक्सेस खुद खत्म कर रहा है। अपना सक्सेस खुद खत्म कर रहा है। अच्छा, और लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट, उसी लम्हे में रह रहा है और आने वाले वक्त का नहीं सोच रहा। अल्लाह नेड़े के तो सोन नेड़े, सोन नेड़े। ये वो वाला बंदा है। ओके जी, एनीथिंग एल्स? टेम्पररी रिलीफ के लिए अपना फ्यूचर खुद तबाह कर रहा है। ठंड लग रही है, उसको ठंड लग रही है। सर्दी का मौसम है सर, क्या बात करते हैं? यूएन इस्लामाबाद, इट्स नॉट लाहौर, यहाँ ज्यादा ठंड है। यहाँ सीढ़ी को तोड़ के जलाना पड़ता है, आपको क्या पता? लोड शेडिंग है गैस, लोड शेडिंग वो खत्म हो गई है। हाँ, सिर्फ उन लोगों के इलाकों में जारी है जो 10% करप्शन कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम इस तस्वीर को देखें तो क्या है कि एक सीढ़ी है और उसकी लकड़ियों को तोड़कर वो शख्स आग जला रहा है। लिविंग इन द मोमेंट, इसी लम्हे में रह रहा है, अपने फ्यूचर को खुद तबाह कर रहा है। जगह छोड़िए ऊपर चढ़ने की। हाँ,
बिल्कुल ठीक है। सो अगर वो ब्रूस ली या कुछ ऐसी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, सो यू कैन क्लेम अप दैट वे। उसने कहा चलो आखिरी एक पैनल होना चाहिए, बाकी मैं चला जाऊंगा। दूसरी पिक्चर देखें, यहाँ क्या हो रहा है? पेंट हो रहा है, पेंटर है, लेकिन कैसा कमाल पेंटर है? क्रिएटिव है, इमेजिनरी है, वो अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहा है। हमारे यहाँ हमेशा एक बड़ा सवाल किया जाता है, चाहे स्टूडेंट्स हो या हम कॉर्पोरेट सेगमेंट में बात करते हैं, सर हमें मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी मिले फिर देखें हम क्या कमाल करते हैं, राइट? सो इन दोनों की कैप्शंस की तरफ देखें। ये अपने टेम्पररी बेनिफिट के लिए अपनी करंट अपॉर्चुनिटी को खुद जला रहा है, इसके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, इसके कंपैरिजन में दूसरा शख्स क्या कर रहा है कि अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर रहा है। कब तक जिंदगी में इंतजार करेंगे हम कि कोई हमें मौका देगा और हम कामयाबी हासिल करेंगे और हम अपनी जिंदगी बनाएंगे और हम किसी की जिंदगी बनाएंगे? कब तक? सो वी हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये मामला मुश्किल है, ये कहना बहुत आसान है, बट इट्स वेरी हार्ड टू अचीव। कि आप इस टारगेट को अचीव कैसे करते हैं? बातें करना बहुत आसान है, मैं भी शायद बहुत आसान बातें कर देता हूं, हो सकता है मेरे लिए भी चीजें करना बड़ी मुश्किल हो। इट्स अ ट्रू फैक्ट, बोलना आसान है, करना मुश्किल, और जब आप करते हैं तो लग पता जाता है। सो मूविंग ऑन, अब आ रहे थे पैसा कहां से आता है। दो ऑप्शन है हमारे पास, we got two options. Option A is job and option B is business. Now the point is कि इनमें से कौन सा अडॉप्ट किया जाए, किस में बेनिफिट ज्यादा है? करप्शन। प्यारे बच्चों, करप्शन होती रहती है, हमने उसे रोकना होता है। सो ये दो हमारे पास एस्पेक्ट हैं इनकम के लिए। इस इनकम को आप किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। From this segment you can utilize it any way you want. The first option is job. The second option is business. आप में से कितने लोग हैं, सच्ची सच्ची बात है, right? Because we are here to talk about good things. So आप लोगों में से कितने लोगों का प्लान है कि वो जॉब करेंगे? Raise your hand please. अच्छा, now we have only two options, job or business. अच्छा, बाद में ये होता है कि यार चलो छोड़ो, दफा करो, क्या करना है, नौकरी करनी है, वो वाले भी आप खड़े कर लें। Okay, so we are looking at pretty much 10 to 20% audience. Those who think they want to do a business. Okay, 50% audience. You can do both. Okay, those who want to do both the options, raise your hand. एक ना चला तो दूसरा चलेगा। Okay. Those who want to go for any third option, fourth option, fifth option, wonderful. सर देखिए, okay, fair enough. अब हम आ जाते हैं यहाँ जो डर मौजूद है मुख्तलिफ, उनकी तरफ उनको थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं कि हमारे तो आमतौर पर जो भी हम रस्ते में भी आए थे, we had a discussion with Hasnain and Usman. I don't know if they are sitting somewhere. Raise your hand please. Okay. हमारी डिस्कशन ये हो रही थी कि बिजनेस जो है, सर अपना कारोबार है, सब जाए ना जाए, करें ना करें, जब मर्जी छुट्टी करें, बॉस में मेरी मर्जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बट पॉइंट है कि आप अपने आप को खुद छुट्टी नहीं दे सकते। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, दोज आर गुड थिंग्स, एंड द चैलेंजेस लाई इन द फील्ड। फील्ड में जब आते हैं तब आपको चैलेंजेस का सामना होता है। इफ यू डोंट मेक अप समथिंग, इफ यू डोंट क्रिएट समथिंग, आपका होम चेक डिस्टर्ब है, आपने घर पैसे देने हैं, आपके पास खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, जाने के लिए कहीं नहीं है, और यू मेक समथिंग गुड, सो आपके लिए यश है, अदरवाइज यू नॉट एबल टू क्रिएट समथिंग। सो पॉइंट ये है कि ये जो चैलेंज है बिजनेस करने का, ये सोचते तो बहुत लोग हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। रीजन ये है कि सोचना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और जब करना शुरू करते हैं तो कंसिस्टेंसी, दैट्स द नेक्स्ट चैलेंज। और कंसिस्टेंसी से अगला जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स व्हाट वी कॉल परसिस्टेंसी। कि आपने नाकामी के बावजूद भी चलना है, 4-6 महीने नो, 1-2 साल नो, आपको कम से कम 3 साल के बैरियर को क्रॉस करके आगे जाना है। कुछ होता है या नहीं होता? आप लोगों ने अली बाबा की स्टोरी तो सुनी होगी, 40 चोर वाला नहीं, चाइना वाला, जैक मा।
राइट? कहते हैं कि जब मैंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था चाइना में, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू से कि यार तुम पागल हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। कहता 3 साल तक अंत हम लोगों ने काम किया, एंड देन वी स्टार्टेड रिसीविंग रिजल्ट्स, एंड नाउ दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब। कमाल बात देखें, they have no inventory, zero inventory, कोई inventory maintain नहीं करते, and they are the biggest online seller in the world. Cream, Uber, they don't own any vehicle, कोई गाड़ी नहीं है, but they are still the largest, convenience provider in the world. And then the list goes on and on. So you need to create such an idea which is creative, or take an idea and innovate it. कोई भी एक आइडिया पिक करो, इनोवेट करें। अब आ जाते हैं जो बड़ा चैलेंज आता है कि बिजनेस का सोचते तो सभी है लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। विजन कहाँ आता है, मसला कहाँ आता है? इसको एक हम अगेन वी बिलोंग टू रिलीजन, सो हम अपनी लाइफ को रिलीजन के साथ रिलेट करते हैं। हमारे यहाँ तो आमतौर पे यही कहा जाता है कि नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, वो 5 पिलर्स हमने फॉलो कर लिए, सो वी आर गुड मुस्लिम्स। इस्लाम इन 5 चीजों का नाम नहीं है, इट्स अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। एक जाब्ता याद है, ये चीज भी आपने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, बट इफ यू फील इट दैट वे, आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाती है। सो हम इसको अगेन कनेक्ट करते हैं अपने रिलीजन के साथ। हम एक हदीस का रेलेवेंस लेकर चलते हैं कि 9 out of 10 sources of your income, 9 out of 10 sources of your income are coming from business activities। और इसको रावी किया है अल-तिर्मिज़ी। 10 में से 9% हिस्सा हमारा यहां मौजूद है, 10 में से 9% हिस्सा। सो पॉइंट ये है कि जब अल्लाह का नबी कह रहा है, जब हमें हमारा दीन कह रहा है, सो व्हाट्स द चैलेंज, व्हाट्स द पॉइंट, कि हम सोच के रुक जाएं कि मैं यहां से नहीं मिलेगा। कामयाबी हमें दिन में 5 दफा बुलाती है, सक्सेस कॉल्स 5 times a day। आप और मैं भाग रहे हैं उसके पीछे और वो हमें बुला रहा है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। सक्सेस कॉल्स 5 times a day। हम कितनी सुनते हैं उसकी? सब चीजें हमारे सामने, एवरीथिंग इज इन द एयर, वी नो इट, लेकिन उसको फॉलो और इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, हम नहीं करते। जितने भी कामयाब लोगों की मिसालें देखें, आप उनको पढ़ें, उनको जाने, सो यू विल रियलाइज कि यार वो तमाम वही चीजें कर रहे थे जो बहुत बुरी लगती हैं। मोहम्मद अली, द बॉक्सर, द लेजेंड, 35 साल तक उसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। I might be wrong at the figure, but over 2 decades उसका जो रिकॉर्ड था वो कोई नहीं तोड़ सका था। और वो खुद कहता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग के एक लम्हे से नफरत करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब टारगेट अचीव करूंगा, सो इस तमाम एफर्ट की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एंड वी आर नॉट रेडी। हम रोज जिंदगी में चीजें सीखते हैं। आपको पता है, एज पर आवर रिलीजन, जो रिस्क बांटने का वक्त है वो क्या है? सुबह फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब का। और हम उसको क्या कर रहे थे? हम सो रहे होते हैं। अल्लाह ने वादा तो किया रिस्क का, किसी न किसी अंदाज में पहुंच जाता है। कामयाब लोगों की डेफिनेशन में ये जरूर शामिल है कि दे गेट अप अर्ली मॉर्निंग। आधी दुनिया भी उठ रही है और आप अपने आधे काम कर चुके हैं। आप अपने आधे काम कर चुके हैं। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें, हम अपने रिलीजन के साथ इन चीजों को जब तक कनेक्ट नहीं करते तो हमारी जिंदगी का सिलसिला आगे नहीं चलता। सो वी गॉट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि अगर बिजनेस करना है तो क्यों करना है। इफ वी आर वरीड अबाउट द बेनिफिट्स, सो 9 बेनिफिट्स लाई इन बिजनेस आउट ऑफ 10, व्हिच इज अ बिग नंबर। सो अगर आपको कहीं ये डर है कि मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, होगा नहीं होगा, कामयाब होगा नहीं होगा, सो फॉरगेट इट। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? नाकामी हो जाएगी, राइट? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? यू विल फॉल, गिर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो क्या होगा? दोबारा नहीं बन सकते। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बदले। पाकिस्तान में नहीं, जहां भी गिरेंगे ना, अगले ठुड्डे मार के ही जाते हैं।
ट्रू फैक्ट। आप खाना काबा में भी गिर जाए ना तो आप करते हो तो 2-4 लातें पड़ जाती हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। इट्स अ हार्ड जर्नी wherever you go। नफ्सा नफ्सी की दुनिया जन्नत नहीं है, forget it। जिसने जन्नत की उम्मीदें रखी बाहर निकल जाए, सीधा जल्दी कोशिश कर ले। ये दुनिया है, सजा जजा कुछ यहाँ कुछ वहां। मुश्किलें यहाँ आपके साथ एग्जिस्ट करेंगे। आप कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छा किया, सारे लोग कहेंगे शाबाश शाहिद, शाबाश शाहिद, शाबाश हसन, शाबाश उस्मान। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। यू हैव टू मूव ऑन। जिन लोगों की मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, जिन लोगों की बात कर रहा हूं, ये ऐसे ही है। हर लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की अभी तक के फेज के सेशन में कि सक्सेस क्या है, हमें अपनी जिंदगी को प्लान करने की जरूरत है या नहीं है, एंड थर्डली बिजनेस और जॉब में डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। अब ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी हमारे इर्द गिर्द, राइट। आज आप बहुत से लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कल आप जॉब भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा आप जॉब करें फिर आप बिजनेस की तरफ आए, हो सकता है यू स्टार्ट राइट अवे सम बिजनेस। सो ये मुख्तलिफ चीजें आपके साथ साथ चलेंगी, बट व्हाटएवर यू आर लुकिंग एट, प्लान इट टुडे। आज से उसको ऑब्जर्व करना, उसको फील करना, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। अब हम आ जाते हैं उन स्किल्स की तरफ कि जो हमें इन बड़े बड़े फिनोमेनास के पीछे लेकर जाते हैं, जो बड़े जरूरी है। स्किल है क्या? कोई हेल्प करेगा मुझे एलैबोरेट करने में कि स्किल क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, ओके, फेयर एनफ। एनीथिंग एल्स? यूनिकनेस, एबिलिटीज, फीमेल्स। हमें शाना बशाना खड़ा होना, जवाब ही दें। जी, स्किल क्या होता है? नंबर भी माशाल्लाह आप लोगों के ज्यादा आते हैं, हम सकते हैं चीजें। जी, स्किल क्या होता है? जो एबिलिटी किसी चीज को अचीव करने के लिए चाहिए होती है, दैट्स अ स्किल। ओके, एनीवन एल्स? एक्सपर्टीज, महारत, ओके। Those habits you should sharpen after a specific period of time. Those skills, Those habits which need to sharpen over a period of time, fair enough। Pretty much craft, जिसको निखारना। Pretty much we got the same answer। Let's look at the research। Research क्या कहती है? Abilities, किसी काम को करने की ताकत, महारत, और फिर उसको आप वक्त के साथ साथ ट्रेन कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए if you want to do anything you need a certain skill or couple of skills। बहुत सारी स्किल्स आपको चाहिए होगी जिनको आपने लेकर साथ चलना है। अब हम ये दो सेगमेंट्स हमने जिनकी बात की है, हम स्टेप बाय स्टेप इनकी बाइफरकेशन में जाएंगे और यहां जाके देखेंगे कि हमें किन चीजों की जरूरत है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फिनोमेना जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो भी मैं आज बातें कर रहा हूं, जो भी आप सुन रहे हैं, ये कोई नई बातें नहीं है, लेकिन ये वो तमाम बातें हैं जो हम सुनते हैं और करते नहीं। यहाँ कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड एंड रेज इट एज मच एज यू कैन। जो लोग कामयाब होना चाहते हैं अपने हाथ रेज करें उतनी ही शिद्दत के साथ जितना वो कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। फेयर एनफ। इतने वालों को ना जिनका हाथ यहाँ रहता है उतनी ही कामयाबी। अच्छा, अब कामयाब तो सभी होना चाहते हैं। कितने लोग जो जन्नत में जाना चाहते हैं? रेज योर हैंड प्लीज। जन्नत में जाना चाहते हैं उतना ही हाथ ऊंचा रखें जितने जन्नत में जाने की शिद्दत है। कुछ लोग दूसरे सेगमेंट में भी जाना चाहते हैं। ओके जी, फेयर एनफ। अब दो चीजें देखिए, जन्नत में सभी जाना चाहते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। कामयाब सभी होना चाहते हैं लेकिन मेहनत कोई नहीं करता। आजकल हमारे एक नया फिनोमेना है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। और जो हम जैसे कामचोर लोग हैं वो कहते हैं यार स्मार्ट वर्क होना चाहिए क्योंकि उसमें मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। बट स्मार्ट वर्क कम्स आफ्टर हार्ड वर्क। जब आपको चीजों का पता होता है, प्रोसेसेस को होता है, तभी आप उनको मजीद शार्पन कर सकते हैं, उनमें से एक्स्ट्रा चीजें निकाल के अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं उन स्किल्स की तरफ जो हमें आने वाले वक्त में बहुत जरूरी है। सो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जब हम बिजनेस की स्टडी को देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट रिसर्चेस, चाहे हम फॉर्ब्स को देख लें, चाहे मैकेंजी को देख लें, चाहे हम डील कार्नेगी की रिसर्च को देख लें, चाहे हम एल्बर्ट की रिसर्च को देख लें, ये तमाम रिसर्च को जब हम कंबाइन करते हैं तो वी सी कि ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि टू बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और टू सक्सेसफुली रन अ बिजनेस हमें ये चीजें चाहिए।
And the number one is entrepreneurial skills and innovative skills. देखिए, जूते इस वक्त मार्केट में बेशुमार लोग बेच रहे हैं. एक एंटरप्रेन्योर आया, उसने एक मोटरसाइकिल को पीछे बॉक्स बनाया, उसमें जूते लगा दिए और डीलक्स शूज के नाम से जूते बेचना शुरू कर दिए. उसने कहा कि मुझे रेंटल कॉस्ट बढ़नी है, वो बचाओ. उसने कहा ये जो चीजें बचनी है मुझे ये बचाओ. और उसने अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया है. ही इज डूइंग गुड. एक छोटा सा बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ कुल्फी से. उसने कुल्फी बेचना शुरू की, रॉयल कुल्फी के नाम से. लाहौर में काफी सारी उनकी ब्रांचेस हैं, डीएचए में भी है, इक्वालडाउन में भी है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. एक कुल्फी से शुरू किया, एक एंटरप्रेन्योरियल थोड़ी सी इनोवेशन लाई, कुल्फी को अच्छा रंग रोगन दिया, ब्रांडिंग की, एंड दे आर सेलिंग इट. सिंपल कॉन्सेप्ट. बर्गर बेचते बेचते KFC, मैकडॉनल्ड के मुकाबले में फ्राई चिक्स बन गया, जॉनी एंड जूडू बर्गर बन गया. छोटी छोटी वही चीजें जो हमारे दाएं बाएं एग्जिस्ट करती हैं, उनको क्रिएटिवली देखकर किसी ने कुछ नया बना दिया. स्टूडेंट इश्यूज को देखते हुए किसी ने एक ऐसा पोर्टल बना दिया जहां तमाम जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद हो. सो प्रीटी मच सेम थिंग्स. हम जब बिजनेस क्लास में बैठते हैं, जब आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारा आइडिया कहां जाता है? सबसे पहले सर बिजनेस का मतलब है एक बड़ा सा ऑफिस, अच्छा सा टेबल, अच्छी सी कुर्सी और एक अच्छी सी सेक्रेटरी, राइट? और देन आप इन चीजों को देख सकते हैं कि यार ये हमारा बिजनेस है. वी आर लुकिंग एट फिगर्स ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस. हम ऐसी फिगर की जाने देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास इतना हो. वेयर एज यू कैन स्टार्ट बिजनेस विद हाउ मच मनी? व्हाट डू यू थिंक? With zero capital you can start a business. You can do trading. Get a sample, show it to someone, sell it and get your margin. और 1000 ways. एक चिप्स की रेडी लगाने से लेकर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाने तक, एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने तक आपका सफर जा सकता है. But it depends what you do and what you make. गोल सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. आज आप क्या गोल सेट कर रहे हैं? आपका विजन क्या है? आपके विजन के मुताबिक आपने स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है. आज आपका टारगेट 5000 कमाना है, you'll work for that. If your target is 5 lakh, you'll work for that. If your target is 5 crore, you'll work for that. If your target is 5 arab, तो आपके टारगेट के मुताबिक आप जा रहे हो. So you need to manage things accordingly. And then the third important step is public speaking and presentation skills. That's very important. आप किसी भी बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, so you'll not be able to sell yourself. जैक मा अगर आज लोगों से बात कर रहा है, उसको जरूरत है बात करने की, it's not required, but it's branding. He's building his brand. जैक मा को आज बहुत सारे लोग जान रहे हैं. Who is the owner of Alibaba? Not Charlie Church, Alibaba company, right? So आज उसको बहुत सारे लोग जान रहे हैं. कैसे? इंटरनेट के जरिए जान रहे हैं. So you need to see how you need to improve and work on all these skills. आज मसला क्या है कि हमारे यहाँ मामला ये है कि हम कहते हैं कि जी ये पब्लिक स्पीकिंग और ये प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है. अगर हम बात कर सकते हैं, 4-5 स्लाइडें चला सकते हैं, so that's it. बिल्कुल ठीक है. This is the average level. This is the average level that we are looking at. और कैसे आप उस एवरेज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कन्वर्ट करते हैं, that depends on you. और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करते हैं लोग, वो यकीनन कोई ना कोई अपना एक सर्टेन लेवल क्रिएट कर लेते हैं. ओके जी, लीडरशिप स्किल्स. देन वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप. बहुत सारे लोग अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं होती कि वो अपनी चीजों को मैनेज कर सकें. 4-5 लोगों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है. फैक्ट्री लेवल पे चले जाएं आप, इंडस्ट्री लेवल पे चले जाएं, इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज द लेबर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है. सो यू नीड टू लर्न ऑल दोस स्किल्स. टीम वर्क. 4-5 लोग किसी और को बॉस तो मान लेंगे, लेकिन अगर आप में से 4-5 लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को अपना बॉस नहीं मानेंगे. कि आपके साथ ग्रुप एक्टिविटीज में भी होता होगा, तुम बड़े है लीडर, मुझे बड़ा पता है, तो जाओ मैं तुम्हारे ग्रुप में काम नहीं करता. एंड देन हम स्टक हो जाते हैं अपने ग्रुप के साथ, अपने लोगों के साथ स्टक कर जाते हैं कि हमने इन चीजों को मैनेज करना है. सो वी नीड टू डेवलप दो स्किल्स. अब ये जब आज की जो आपको स्किल्स में आइडेंटिफाई कर रहा हूं, अगर आज आप इन स्किल्स को नोट डाउन करेंगे, इन पे वर्किंग करेंगे, सो आज कल परसों जब आप अपना काम, अपना प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने जा रहे होंगे, और व्हेन यू विल बी मैच्योरिंग योर प्रोजेक्ट, सो आप इन चीजों को एस्टैब्लिश करते हुए अचीव कर पा रहे होंगे.
लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कौन सी स्किल चाहिए तो आपको 4-6 साल बाद पता चल रहा होगा कि मुझे ये स्किल भी चाहिए. There are multiple options. You can go for any training workshop, you can develop yourself, you can learn online. There are a couple of options available. Then टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. यहाँ स्ट्रेस आ जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक बंदे पर थोड़ा सा बॉस का फोन आता है, गो डाउन, और उसके बाद वो इतना पैनिक होता है कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन को हिला के रख देता है. सेम गोज फॉर अस एज वेल. अपन ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, गो डाउन दिस वे, पेपर आ गया, वी गो डाउन दिस वे. हम यहाँ आगे खुश हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं यार भाई मैंने नहीं किया. इस तरह की सिचुएशन, बट यू नीड टू मैनेज दैट प्रेशर. और उस प्रेशर को अगर आप पॉजिटिवली डायरेक्ट करते हैं किसी डायरेक्शन में, तो यू कैन अचीव समथिंग बेटर. मेक सेंस? वंडरफुल. ओके जी, पैशन एंड डिटर्मिनेशन. जहां मैंने बिजनेस की बात की, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो आपका पैशन और डिटर्मिनेशन है. अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे. वो एक बड़ी मशहूर लाइन है, हम अक्सर सेशंस में शेयर करते हैं. जो लोग जिंदगी से लड़ जाते हैं, जो लोग जिंदगी से लड़ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं. अगर आप में कुछ करने की जुस्तजू है, कोई हिम्मत है, तो आप कर जाएंगे. लेकिन अगर आपके अंदर जुस्तजू, हिम्मत, मेहनत नहीं है, so not be able to achieve those targets. Okay जी, last thing that we are looking at, flexibility and adaptability. एक बिजनेस अगर सक्सेसफुल नहीं होता, तो क्या लगता है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते? लोगों ने 7-7, 10-10, 15-15 बिजनेसेस करने के बाद कामयाबी हासिल की. That does not matter. सर चलने के लिए पाँव में दम होना चाहिए और सीने में जो दिल है उसमें हिम्मत होनी चाहिए. वरना ढाई किलो का दिल ना होना तो आप अमरूद नहीं खा सकते. नहीं चाहिए. आपको क्या लगता है कि यहाँ इन्वेस्टर मौजूद नहीं है? इन्वेस्टर पैसा हाथ में लेके बैठा होता है. आपने गारंटी क्या करना है उसको? आपने उसको कॉन्फिडेंस गारंटी करना है और आपने उसको अपनी एफर्ट गारंटी करनी है. हाँ जी, फेयर एनफ. पहला पॉइंट ये है कि उस बंदे का बिजनेस सक्सेसफुल क्यों हुआ. मल्टीपल फैक्टर्स, तमाम चीजें इन्वॉल्व हैं. देखिए, जो बंदा पैसा लेने जा रहा है ना, वो भी तभी लेने जाता है जब उसको कोई कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता. एंड व्हेनेवर इट कम्स टू अ बिजनेस, दैट्स ऑलवेज अ प्रॉफिट एंड लॉस गेम. Profit and loss game. So you don't share profitability right away. You share if we get this much benefit, you can get this much benefit, and if we get this much loss, you'll get this much loss. That's how business works. We don't guarantee any profit. We don't guarantee any profit. So if any investor is interested, he is interested upon your working. अगर आपकी working strong है, तो कामयाब है. लेकिन अगर हम यही पहले assumption कर लें कि business में नाकाम होना है, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते. So अगर 10-15 बिजनेसमैन बंदा बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बंदा हर बिजनेस इस सोच के साथ शुरू करता है कि वो नाकाम होगा. वो हर चीज इसलिए शुरू करता है कि वो कामयाब होगा. Absolutely, you got the answer. So it's that way. Okay जी, moving on to the next thing. 7 ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स जो कि आपको ऑन जॉब बहुत जरूरी है. We'll have a quick glimpse of this and then we will move further. Number 1, communication and presentation. Communication क्या आप में कितने लोगों को लगता है कि वो communicate कर सकते हैं? Raise your hand. Communicate कर सकते हैं. Those who can communicate. Okay, fair enough. Those who see कि वो extraordinary communication कर सकते हैं लोगों के साथ. Extraordinary. 1, 2, 3. If you have an understanding, that's good. If you don't have, I'll explain. Fair enough. एक बहुत अच्छा सवाल किया. I would appreciate कि आप इनके लिए क्लैप करें. इन्होंने सवाल ये किया कि सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन है क्या, पहले ये तो बताएं. हमारे आगे बच्चे तो सवाल करने से डर जाते हैं. ओह सर ने कुछ कह देना, ओह भाई भाई क्या करेंगे, ओह. So we stop learning at that same spot. Okay, fair enough. इस वक्त आप मुझसे कम्युनिकेट कर रही हैं, आप मुझे बेशुमार लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं. First purpose of communication is to deliver your message. आप अपना पैगाम एक दूसरे शख्स तक पहुंचा दें. But what is extraordinary? अगर आपका मैसेज कम्युनिकेट हुआ है और उस बंदे पे एक इंप्रेशन आपका बिल्ड हुआ है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहा है, वो फ्रूटफुल था, आपका जो मैसेज था वो इतना रिच था कि आपका मैसेज कैरी फॉरवर्ड भी हुआ और इंटरैक्ट भी हुआ और रिजल्ट भी जनरेट.
That's extraordinary communication. It can be on air, it can be one-to-one, it can be across the globe or anywhere else. किसी भी अंदाज से हो सकता है. लेकिन जब आप वो impression create कर लेते हैं, that means you are an extraordinary communicator. Okay. जी. Absolutely. Convincing, listening. सिर्फ बोलना काफी नहीं है. अगर आपने किसी को अच्छा सुना है तो आप उसको अच्छा जवाब दे सकते हैं. If you heard half of it, you will be answering half of the question. If you heard the complete question, you will be addressing the complete answer. And we lack a lot of listening skills. हम सुनते ही नहीं. हम तो घर वालों की नहीं सुनते. है ना? Okay. Then IT skills. आज आपके पास जो स्किल मौजूद है जिसपे आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले रहे हैं बाकी बहुत सारे लोगों पर, दैट इज योर आईटी स्किल. अगर आज एक 50-60 इयर्स का मैनेजर बैठा हुआ है और आपको हायर किया जा रहा है, सो आपको खुद कहेगा यार आई एम नॉट एबल टू हैंडल द गैजेट्स, सो यू आर हायर्ड फॉर दैट पर्पस. और जब एक एक्सपीरियंस बंदा और एक नया फ्रेश बंदा मार्केट में आता है, सो देन जो उससे प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज द अमेजिंग प्रोडक्ट दैट यू टॉकिंग अबाउट. So IT skills are must. अगर आपके पास IT skills नहीं है और आप हर वक्त मोबाइल पे लैपटॉप पे गेमिंग खेलते रहे हैं और आपने नहीं देखा कि माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंटेशन पॉइंट्स पे प्रेजेंटेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एनरिच कैसे करते हैं, या अगर आप हमेशा ही लोगों से कॉपी पेस्ट असाइनमेंट्स लेते रहे हैं, तो आप इस सेगमेंट में बहुत पीछे हैं. यू डोंट नो कि आपने एक्सेल में फॉर्मूलाज क्या लगाने हैं, वैल्यूज क्या इंटरप्रेट करनी है, इक्वेशंस क्या लगानी है, सो यू आर आउट ऑफ इट. बेसिक नो हाउ विल नॉट वर्क. इस वक्त अगर हम पंजाब की बात करें तो तकरीबन 2-3 हजार से ज्यादा बच्चा हर 6 महीने बाद ग्रेजुएट हो रहा है और इस बिजनेस की फील्ड में, और जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में मुख्तलिफ है. मेडिकल की बात करें, आई हैव द राइट फिगर्स, अराउंड 3500 सीट्स मौजूद है, उनको फाइट करने वाला 40,000 प्लस स्टूडेंट मौजूद है. सेम स्टैटिस्टिक्स प्रीटी मच गो फॉर योर साइड एज वेल. अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप हायर होंगे. एक रिसर्च बताती है कि 40% ऑफ द एम्प्लॉयर कहता है कि जो हमारे पास स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, जो हमारे काम करने के लिए जो लोग हमारे पास हायर होते हैं, उनमें वो स्किल नहीं होती है. 40% लोगों में वो स्किल नहीं होती. व्हाट अबाउट 60%? वो कहते हैं जो 60% जिनमें वो स्किल होती है वो इतनी कम होती है कि वो भी हमारा काम नहीं कर पाते. ये कॉर्पोरेट के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. हमने कम्युनिकेशन में सबको टॉप पे इसलिए रखा है बिकॉज ये सबसे हाईएस्ट रिगार्डेड और रिक्वायर्ड स्किल है, एंड पीपल डोंट हैव दैट स्किल. अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? माय नेम इज शाहिद जमान, आई डिड एमफिल BBA फ्रॉम कस्ट एंड आई एम हियर फॉर द जॉब. Pretty much थोड़ी सी फ्लुएंसी आपकी बेहतर हो जाएगी. Or you can go and introduce yourself in some other way. Myself, Shahid Zaman, did my MPhil degree from this. Core competence is this, and this much experience I have, and I'm ready to fight. Same thing, same question, but एक छोटे से आंसर आपको हजारों लोगों में से आउटस्टैंड कर देता है. So communication skills, IT skills, time and stress management. आपके बॉस ने आपको कहना है go and do this job. अगर आप आके वापस कहते हैं सर कैसे करना है, क्यों करना है, सर वो गार्ड मुझे कंप्यूटर ऑन नहीं करने देता, सर वो कंप्यूटर का फ्लान खराब है, वो कहेगा भाई तुम्हें छोटी सी चीजें इतनी यूनिवर्सिटी में तुमने 16 साल लगा दिए पढ़ के, आज तुम्हें बेसिक चीजें हैंडल करनी आनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू कोप अप विद दीस थिंग्स. इफ देयर इज टाइम प्रेशर, इफ देयर इज वर्क स्ट्रेस, यू नीड टू हैंडल इट. बट इफ यू डोंट लर्न इट, इफ यू डोंट फील इट, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इट. ओके जी, मल्टीटास्किंग. आज आपका बॉस आपको सिर्फ एक कंप्यूटर पे काम करने के लिए हायर नहीं करता. ऑन वन साइड ही इज आस्किंग यू टू डेवलप अ बिजनेस, ऑन अदर साइड ही इज आस्किंग यू टू meet and greet different people, on the third side he is asking you to go and handle an expo. So he is asking you for multitasking. If you don't have that skill और आप कहते हैं सर एक काम के साथ मैं दूसरा काम नहीं कर सकता, तो कहेगा go and see your way. Then next point क्या है जी after multitasking? Problem solving. Your boss will give you a problem and you need to solve that problem. आप कहें सर मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया, देखा नहीं पढ़ाया गया, मुझे तो नहीं पता. You have been hired, पैसे दे रहा हूँ, काम करो, get this problem solved. Either it's a labor problem, it's a technical problem, it's a managerial problem, it's a business problem. I need a solution, that's why I have hired you. So अगर आपके पास problem solving skills नहीं है, so you'll not be able to work on it. And the most important after all these things, that is teamwork.
अगर आप 2-3 लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, आप कहते हैं उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया, सर मैंने टास्क इसके हैंड ओवर कर दिया था, इसने कंप्लीट नहीं किया, सर उसने यूं कर दिया, सो कहेंगे यू आर नॉट एबल टू वर्क इन अ टीम. If you're not able to work in a team, then probably you're not able to lead a team as well. ये वो तमाम स्किल्स हैं जो कि आपको विद इन द इंस्टीट्यूशन एंड आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपने इन तमाम चीजों को लर्न करना है. लर्निंग एबिलिटी, द लास्ट थिंग दैट वी लुकिंग एट, दैट इज लर्निंग एबिलिटी. अगर आप में सीखने की जुस्तजू है तो आपको ना तो यूनिवर्सिटी की जरूरत है, ना आपको कॉलेज की जरूरत है, ना आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत है. You are a one-man army. थ्री इडियट्स की मूवी देखी होगी ना? सर ये तो लास्ट में देखी है. मैं कहूँ आपने बॉडी लैंग्वेज पे 101 बुक पढ़ी, आपने कहना सर वो क्या होता है, बट थ्री इडियट्स आपने देखी. बट फेयर एनफ, that's an entertaining. आप इसको यकीनन साथ लेके जाते हैं. वो क्या कहते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आपको किताबें भी होना जरूरी नहीं, यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म होना भी जरूरी नहीं है. आपको सिर्फ एक चाह चाहिए कुछ करने के लिए. अगर आपके अंदर वो विल, वो थर्स्ट मौजूद है, यू विल बी एबल टू गेट इट. मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ. हम सादिकाबाद में गए थे एक सेशन करने के लिए. आफ्टर सेशन मुझे कॉल आई, रोड से साइड पे एक इंस्टीट्यूशन था, शोर बहुत था, रोड इंस्टीट्यूशन के अंदर चला गया. फोन पे बात कर रहा था, एक बच्चा आके कहता है सर आप 20 टैक के स्टूडेंट हैं. मैंने कहा नहीं. दूसरा उसने भी पूछा, तीसरा जब आने लगा तो मैंने कहा मींस मैं जाके ट्राई कर सकता हूं टू बी अ स्टूडेंट. आई वेंट इनसाइड, क्लास में जाके बैठा, टीचर पढ़ा रहा था हाउ टू राइट एन ऐसे, हाउ टू राइट एन ऐसे, और वो ऐसे लिखवा रहा था माय बेस्ट फ्रेंड पे. उसने कहा जी सारे दो लाइनें बताएं, दो लाइनें बताएं. सारों ने आया. मैंने कहा सर मैं कुछ नया बताऊं? कहता पहले 2 लाइनें बताओ. मैंने कहा ठीक है. मैंने 2 लाइनें बताई. देन मैंने उसको थोड़ा सा प्लॉट करके बताया कि हाउ टू राइट एन ऐसे. उसके बाद मैंने साथ वाले को नंबर छोड़ा, मैं बाहर आ गया. मैं कह रहा बाद में बताना मुझे क्या करना है. कहता है बाकी तो सर ने तो कुछ नहीं कहा, सारे लड़के ये कह रहे थे वो कौन सा बंदा था जिसकी बात सर को भी समझ नहीं आई. सो आप पढ़ने की बात तो दूर, आप इवन सीख के आ जाते हैं. सो अगर आपके पास लर्निंग एबिलिटी है, देयर आर सो मेनी ओपन प्लेटफॉर्म्स मौजूद. आपके पास मौजूद हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में. देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल who don't charge you anything, or you can go and work as internee and you can make something. आज आप 5th semester में, 7th semester में, 8th semester में, you probably done with 1 internship or no internship or no project. आपको कम से कम 4-5 internships कर लेनी चाहिए ताकि आप कॉर्पोरेट कल्चर को देखें, टीम वर्क को देखें, चीजों को समझें और चीजों को लेकर आगे चलें. So, हम वहां अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें यहाँ ये नहीं मिल रहा, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा. लेकिन ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रॉब्लम्स कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती. All these problems exist with us. एक अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, if you're not part of the solution, then you're definitely part of the problem. If you cannot get an opportunity, you can create an opportunity. एक छोटी सी वीडियो देखते हैं and then we will be pretty much closing with the session. Do we have an audio as well? Okay जी, थोड़ी सी वीडियो देखिए and then we'll be coming back. When I was young, my imagination was without borders. I was dreaming of changing the world. Then, by time, when I became older and wiser, I discovered that the world never changes. So I decreased my ambitions and I decided to change my country. But over time I found that my country cannot be easily changed. And when I became old, I tried to change my family and the people closer to me. But also failed. And today, I'm on my deathbed. I realized suddenly that I should change myself, then my family, then my country, and who knows, maybe the whole world. So you need to start with yourself. हम मुसलमान, हम कौन है? पहली क्लास में पढ़ाया था ना? Let's repeat it one more time. हम कौन है? मुसलमान. और मुसलमान कौन है? इंसान है. और इंसान कौन है? अशरफुल मखलूकात है. और अल्लाह ने कोई चीज नाकारे नहीं बनाई. So everyone among you, every individual is capable of something. Feel this thing. आप बहुत काबिल हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं.
यहाँ कोई भी जो टॉप बिलियनर बना हुआ है, टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट बना हुआ है, उसके माथे पे कोई टैग नहीं लगा, कोनो ठप्पा नहीं है, कोनो ठप्पा नहीं है। सिर्फ बात यह है कि उन्होंने कोशिश की। अब आप कहेंगे सर बड़ी बड़ी बातें कर ली, कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दें। आप जैकमा की बात कर रहे हैं, फ्लां की बात कर रहे हैं, लेट्स गेट टू आवरसेल्व्स। We started couple of projects. At the moment we are running 3 projects. और उनका थोड़ा सा आपसे quick introduction करा देते हैं। This is a organization that we are running at the moment that is with the name of Youth Career Management. Few students started it back in 2012. When we started it, our first project was a complete loss. Our first project was a complete loss. We were pretty much negative. आप ये समझें कि अगर 100 रुपए का बिजनेस करना था तो हमने 30 रुपए का बिजनेस किया था और 70 रुपीस का हमारा लॉस था। But the list went on and on. Let me handle. Okay, so that was a complete loss. But with the passage of time, we made it happen. We have been in radio, television, and on and on and on. And we started with, I don't even remember the figure. 5,000 से शुरू किया होगा। Yes, it's a career counseling and training services company that's working now, and it started with nothing. Right? So कुछ भी करने के लिए आपको जुस्तजू चाहिए। जब हमने शुरू किया था, we just had this idea कि कुछ करना है। When I was doing my bachelor's, so मेरे ज़हन में ये ख्याल था कि probably I'm not blessed with so much good teachers. And so one day I'll go in universities and corporate organizations and I'll talk about something that has nothing to do directly with the education, but that will add some value to people's audience. So कभी हम नबल कॉलेज मियांवाली में हैं, कभी हम यूईटी में हैं, कभी हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, कभी हम यूनिवर्सिटी लाहौर में हैं, कभी सुपीरियर में, and the list goes on and on. But it started with a loss. एक नाकामी से शुरू हुआ और फिर कामयाबी बनती गई। So you have to start with something. Let's do another example. It's an apparel business. Currently, we have operations in Lahore and we have online services across Pakistan. It started with how much? 9,000 रुपए से शुरू किया। अब माशाल्लाह लाखों में इसकी फिगर है। वही बात, nothing, just a willpower. कुछ करने के लिए आपको सिर्फ एक हिम्मत चाहिए, एक जुस्तजू चाहिए। कहीं और की बात नहीं कर रहा, रियल लाइफ एग्जांपल्स इसलिए अपनी तरफ से शेयर कर रहा हूं ताकि मुझे रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है, I can share those with you. Okay, then we have another project. That's Alif Lam Mim. It's a welfare project which is working for the education in deprived and ignored areas. Started with 25,000. 25,000 से शुरू किया back in 2000. अब 4 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है इस प्रोजेक्ट को बिना होते हुए। 25,000 से शुरू किया था, उस वक्त स्कूल को जिस हमने अडॉप्ट किया था उसकी मंथली इनकम रेवेन्यू 3,000 रुपए। एंड देयर वाज सो मच मेस अराउंड, आप इसको कुछ पिक्चर्स में, कुछ ग्लिम्पसेस में देख पा रहे हैं। It started with nothing, a willpower. चलो कुछ करते हैं। So free students from universities gathered together and then they initiated the task and then people started funding. उन्होंने खुद जगहों से पैसे डाले, औरों की जगहों से निकलवाए, मदद की, and then it goes on and on. So it started with 25,000. Earlier it started with 9,000. Previously it started with 5,000. मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरे पास लैपटॉप नहीं हुआ था। मैंने कहा घर वालों ने मुझे देना नहीं है कि बेटा पैसे ले लो, लेके आओ। तो मैंने कहा यार तुम पैसे दो, तुम पैसे दो, तुम पैसे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। And I got a laptop. मैंने चाहिए था, I need it. That's it. जो चाहिए तो फिर कोशिश करनी है और ठीक तरीके से करनी है। मांगो तो रब से मांगो जो तुम्हें गारंटी कर रहा है कि मैं तुम्हें रिस्क भी दूंगा और तुम्हें कामयाबी भी दूंगा। Success calls you 5 times a day. आज हमारी थोड़ी सी मिस हुई, but still we have something to cope up with. So everything started with nothing, just a willpower, और फिर सारी चीजें साथ साथ आती गई। वो क्या कहते हैं कि हम तो अकेले ही चले थे, लेकिन कारवान बनता गया। Okay, so that was pretty much from my side. कोई बड़ी बात नहीं, just two simple lessons. जिंदगी को शुक्र के साथ गुजारें और कोशिश करें, उतनी कोशिश करें जितनी आप कर सकते हैं।
उतना जितना आपका दम इजाजत देता है, और उतना मांगे रब से जितना आप मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जरूर देगा। If you want to connect with me, there are a couple of options. हर ऑप्शन मौजूद है, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, everything is available, so you can connect anywhere. Any questions? We are open now. Sir.